नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा दी है और किसी विषय में आप पास नहीं हो पाए हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक और मौका है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक और मौका है कंपार्टमेंटल परीक्षा का। जी हाँ दोस्तों, कंपार्टमेंटल परीक्षा का इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार बोर्ड 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होती है, इसे क्यों भरना चाहिए और इसे भरने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम पूरा शुरू से देखेंगे कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है और इस फॉर्म को भरने से क्या फ़ायदा होने वाले हैं और यह कब से भराएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसका डेट जो है 1/4/2025 से 8/4/2025 तक भरा जाएगा। कंपार्टमेंटल परीक्षा का एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू होगा, तो 1/4/2025 से 8/4/2025 तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग पहले पता कर लीजिएगा, पता कर लिए हैं कि इंटर का जो है कंपार्टमेंटल फॉर्म जो है कब भरा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इंटर कंपार्टमेंटल क्या होता है, यानी कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है, पहला मेरा पॉइंट है। तो चलिए इसके हम डिटेल्स जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है क्या। जब कोई छात्र बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में किसी एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं, देखिए यहाँ सबसे मेन पॉइंट यही है, किसी एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, तो किसी एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं, लेकिन बाकी के विषयों में उसने पासिंग मार्क हासिल कर लिए होते हैं। देखिए इसमें बोल रहे हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट, यदि आप ही हो, एक या दो विषय में फेल हो जाते हैं और बाकी के सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क, जो पास मार्क्स होता है, हासिल कर लिए होते हैं, तो उसे बोर्ड की तरफ से एक और मौका दिया जाता है। जी हाँ, तो उसे बोर्ड की तरफ से एक और मौका दिया जाता है। इसे ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहा जाता है। डिफिनेशन के तौर पर हम आप लोग को बता दिए हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है। यदि आप एक या दो विषय में फेल हो गए हैं, यदि आप लोग इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो इसी को कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरे साल की मेहनत के बावजूद किसी एक या दो विषय में फेल हो गए हैं, देखिए इसका मतलब ये है, यदि आप पूरे साल मेहनत के करने के बावजूद किसी एक विषय में फेल हो गए या दो विषय में फेल हो गए हैं, तो आपको पूरे साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर उसी साल पास हो सकते हैं। जी हाँ, तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर उसी साल पास हो सकते हैं, अपने करियर को बिना रुके आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम बराबर होता है दूसरा मौका। जी हाँ, तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम बराबर क्या होता है, दूसरा मौका होता है। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, दूसरा पॉइंट है कंपार्टमेंटल फॉर्म कौन कौन भर सकता है। जी हाँ, तो कंपार्टमेंटल फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो चलिए अब सवाल आता है कि कंपार्टमेंटल फॉर्म कौन कौन भर सकता है। कंपार्टमेंटल फॉर्म कौन कौन भर सकता है, चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में एक या दो विषय में फेल हो गए हैं, तो आप लोग भर सकते हैं। एक या दो विषय में फेल हो गए तो आप भर सकते हैं। अगर आपने बोर्ड की बाकी के सभी विषय में पासिंग मार्क्स हासिल किए हैं, तो आप भर सकते हैं। बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंटल फॉर्म जारी होने के बाद आपको इसे तय समय सीमा के अंदर भरना होगा। तो शुरुए में हम आप लोग को बता दिए हैं, 1 तारीख से लेकर आप 8 तारीख के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। कंपार्टमेंटल एग्जाम की डेट्स और फॉर्म भरने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। तो जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि कंपार्टमेंटल फॉर्म कब से भराया जाएगा, तो 1 से लेकर 8 अप्रैल तक। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और पास होने का एक और मौका पा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं और क्या क्यों भर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं, तीसरा पॉइंट है मेरा, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्यों भरना चाहिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अब जानते हैं कंपार्टमेंटल की एग्ज़ाम क्यों भरना चाहिए। इसके कई बड़े बड़े फ़ायदे हैं। चलिए क्या फ़ायदे हैं। समय की बचत। जी हाँ, तो समय की बचत, पहला समय की बचत। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम
से आप उसी साल पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उसी साल पास हो सकते हैं। इससे आपको पूरे साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यदि आप लोग इसी साल फेल हो गए हैं तो आप लोग कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप लोग 1 साल बचत कर सकते हैं। कितना? 1 साल बचत कर सकते हैं। पहला फ़ायदा यह है कि समय की बचत होगा। दूसरा फ़ायदा चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा फ़ायदा है करियर पर असर नहीं। देखिए, करियर पर आप लोग का असर नहीं होगा, यानी कि 1 साल आप लोग बर्बाद कर दिए हैं तो आप लोग समझ जाइए 1 साल की एज आप लोग गंवा दिए हैं। अगर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप उसी साल कॉलेज या अन्य प्रतियोगिक परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सटीक जानकारी है। तो आप लोग समझ गए हैं करियर पर असर नहीं होगा। तीसरा देखिए, मानसिक तनाव से राहत मिलेगा। मानसिक तनाव मतलब आप लोग समझते हैं मानसिक तनाव यानी कि टेंशनबाजी से आप लोग को राहत मिलेगा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आपको एक और मौका मिलता है जिससे आप पर प्रेशर कम हो जाते हैं, यानी कि प्रेशर कम हो जाते हैं। इस कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप लोग पास कर सकते हैं। अब चलिए चौथा पॉइंट है, चौथा है भविष्य के अवसर सुरक्षित। भविष्य में जो अवसर जो है सुरक्षित रहेगा। पास होने के बाद आपको भविष्य के शैक्षणिक और करियर के अवसरों का लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए योग्य हैं तो इसे ज़रूर भरें। ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने का सुनहरा मौका है। जी हाँ, तो ये आपको भविष्य को अवसर जो है भविष्य को सुरक्षित करने का सुनहरा अवसर है। अब चलिए कंपार्टमेंटल फॉर्म कैसे भरें। कंपार्टमेंटल फॉर्म कैसे भरें, इसके लिए आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइएगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। होम पेज पर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स भरें, रोल नंबर, नाम, विषय आदि यानी कि इत्यादि। ऑनलाइन फीस भरें, फॉर्म को सबमिट करें और उसकी कॉपी का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। महत्वपूर्ण देखिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और परीक्षा की तिथि की जानकारी के लिए बिहार बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहें। वैसे मैं इसी चैनल पर आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कब होगा और कितना तारीख से होगा, आपका सेंटर कहाँ गया। तो बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आप लोग को एग्ज़ाम कब होगा चलिए हम बता देते हैं। आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा देखिए, आप लोग देखिए, समिति द्वारा इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा तथा 2025 तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परीक्षा फल 31 मई 2025 तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए दोस्तों, आपका रिजल्ट है कंपार्टमेंटल के 31 मई 2025 तक आप लोग को जारी कर दिया जाए, ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब नहीं हो और वे इसी सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नामांकन ले सकें। इस संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति के माध्यम के बाद में दी जाएगी। देखिए दोस्तों, फिर से विज्ञापन जारी होगा। जैसे ही विज्ञापन जारी होता है मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को पूरा डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप लोग को कैसा लगा होगा यह जानकारी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्या होता है, कौन इसे भर सकता है, इसे भरने के क्या फ़ायदा है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।